हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों की मनपसंद मैंगो जेली की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए हमने ना तो जिलेटिन का यूज़ किया है और ना ही अगर अगर का यूज़ किया है। इस गर्मी के मौसम में जब ये ठंडी ठंडी जेली अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंगो जेली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आम ले लिए हैं और इन्हें हम धो लेंगे और फिर पीसेज में काट लेते हैं। इस जेली को बनाने के लिए आप किसी भी तरह के आम ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके लिए कोई ख़ास आम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आम अगर पूरी तरह से मीठा नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा खट्टा मीठा आम भी चल जाएगा, क्योंकि जेली थोड़ी खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। अब इस कटे हुए आम के पीसेस को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से दोनों आम काट लेंगे। आम तौर पर आपने देखा होगा कि जिलेटिन से ही जेली बनाई जाती है और अगर जिलेटिन ना यूज़ करें तो अगर अगर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर जिलेटिन और अगर अगर इन दोनों का ही इस्तेमाल करना नहीं चाहें तो इसके बिना भी जेली बनाई जा सकती है, सिर्फ आम और चीनी की हेल्प से। और इसके साथ ही वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे हम जेली बनाएंगे, वीडियो में आप आगे जानेंगे। तो देखिए, हमने सारे आम काट लिए हैं और अब इन्हें हम ग्राइंड करने वाले हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इन आम के पीसेस को इसके अंदर डाल लेंगे। सारे आम के पीसेस को ग्राइंडिंग जार में डाल देने के बाद इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे। तो पानी यहाँ पर हमने 1 कप लिया है और इसके अंदर डाल के एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आम का फ़ाइन पेस्ट तैयार हो गया है और इसे अभी साइड में रख लेते हैं। अब हम एक मेन इंग्रेडिएंट लेंगे जो कि जिलेटिन और अगर अगर को रिप्लेस करेगा, वो है कॉर्नफ्लावर। एक बोल के अंदर 1/3 कप कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं और इसके साथ 1/3 कप पानी डाल लेंगे और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार हो गया है और अभी के लिए इसे हम साइड में रख लेते हैं। और इसके बाद हम एक पैन ले लेते हैं और उसके अंदर आम का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो डाल लेते हैं। आम के इस पेस्ट में 1/3 कप चीनी डाली है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा डालना चाहें तो आधा कप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 पिंच नमक डाला है। जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर 1 पिंच नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हमारे इस पैन को गैस बर्नर पर चढ़ा देते हैं। और आम के इस पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बॉईल नहीं हो जाता। अब आपको करना ये है कि गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ज़्यादा फुल रखेंगे तो हो सकता है आम जल जाए और कम रखेंगे तो फिर ये जल्दी पकेगा नहीं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आम के इस पेस्ट को इसी तरह से चलाते हुए हम बॉईल होने तक पका लेते हैं। जब आम में इस तरह के बबल दिखाई देने लगे तो आप समझ जाना कि आम पकने लगा है। और इस स्टेज पर हमने जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो डालेंगे। कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को इसके अंदर डालने से पहले एक बार चम्मच से उसे वापस से मिला लें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे तले में बैठ जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब इसमें ये मिक्सचर डालें तो धीरे धीरे डालें, पूरा एक साथ मत डालें। अगर आपने ये मिक्सचर पूरा एक साथ डाल दिया तो यहाँ पर गांठें पड़ जाएगी, इसीलिए इसे धीरे धीरे डालते हुए लगातार चलाते रहें और पकाते रहें। कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को आम के साथ इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाते रहें ताकि उसमें कोई गांठें या लम्प्स ना रहे। और इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है। और जब ये पकने लगेगा तो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और फिर आप पाएंगे कि इसके अंदर बड़े बड़े बबल दिखाई दे रहे हैं। और बस अब इस स्टेज पे गैस बर्नर को ऑफ़ कर लेंगे और इसे 3-4 मिनट तक हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है। और इसे अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जब हम अपने मोल्ड में या किसी गिलास में डालेंगे तो उसे पोर करने में आसानी रहे। हमने जेली को सेट करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस ले ली है। आप चाहें तो कोई भी मोल्ड या फिर कटोरी भी ले सकते हैं। जिस किसी बर्तन में आप जेली को सेट करेंगे उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब मैंगो जेली के इस तैयार मिक्सचर को सेट करने के लिए
आपने जो भी बर्तन लिया है उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लें ताकि यह अच्छे से सेट हो सके। अब इस जेली के तैयार मिक्सचर को कम से कम 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख लेंगे, या फिर जब तक ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाती तब तक इसे फ्रिज में ही रखेंगे। 3-4 घंटे हो जाने के बाद जब हमने चेक किया तो देखा कि जेली अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें इसमें से बाहर निकालेंगे। जेली को हमने प्लेट में सावधानी से बाहर निकाल लिया है और ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जेली कितनी बाउंसी बनी है, बिना जिलेटिन, बिना अगर अगर के, सिर्फ कॉर्नफ्लावर की हेल्प से। और अब इस तैयार जेली को पिसी हुई चीनी से या फिर डेसिकेटेड कोकोनट से या फिर टूटी फ्रूटी से गार्निश करके ठंडी ठंडी सर्व कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये थी आज की मैंगो जेली की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अब जाने से पहले वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।